स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि यार ये मैथ जैसे सब्जेक्ट को हम किस तरीके से हैंडल करें कि इसमें हम अच्छा स्कोर कर पाएँ। तो आज की इस वीडियो में मैं इसी टॉपिक पर आपको बताने वाला हूँ। कैसे 5 बातें मैं आपको बताऊंगा जिसको आप अगर ध्यान में रखते हैं तो आप अपने मैथ जैसे सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, और आज की ये जो वीडियो है ये हर स्टेट के यहाँ पे बच्चे देख सकते हैं, चाहे वो यूपी बोर्ड के हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड के हो, चाहे बिहार बोर्ड के, चाहे राजस्थान या किसी अदर स्टेट बोर्ड के हो, वो सारे स्टूडेंट यहाँ पर देख सकते हैं। किसी एक फिक्स्ड स्टेट या के स्टूडेंट के लिए मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, यहाँ पे ये सारे बच्चे देख सकते हैं। तो आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। स्टूडेंट, ऑर्डर में अगर बात करूं तो ऑर्डर में सबसे पहले तो आपको क्या करना है, मेंटेन सेपरेट नोट। यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आप अपनी एक नोट्स बनाइए। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, कोचिंग अलग कर रहे हैं और स्कूल की क्लासेस अलग कर रहे हैं और एक ही नोट्स रखे हैं, उसमें सारी चीज़ें नोट करते जा रहे हैं। अपना जो अलग प्रैक्टिस करते हैं उसमें भी उसको नोट किए जा रहे हैं और कोचिंग क्लासेस सारी चीज़ें उसी में नोट करते जा रहे हैं। तो एक सेपरेट नोट आपकी होनी चाहिए, नोट्स होनी चाहिए, जिसमें आप क्या करें, एक एक जैसे आप अपने सेल्फ स्टडी के लिए कर रहे हैं तो वो आपकी अलग नोट्स होनी चाहिए। कोचिंग क्लासेस की है तो अलग अलग सेपरेट नोट्स होनी चाहिए। इससे क्या रहेगा कि आपकी चीज़ें क्लियर रहेगी, क्योंकि कभी भी आपके देखिए कोचिंग और क्लासेस का जो सिलेबस होता है थोड़ा सा अप डाउन चलता रहता है। कभी कोचिंग में चैप्टर नंबर 5 पढ़ाया जाए तो स्कूल में चैप्टर नंबर 2 पढ़ाया जा रहा है। तो इससे यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर मिक्स हो जाती हैं और चीज़ें आपको नहीं समझ में आती। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक सेपरेट नोट बनाएंगे जिससे कि आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। और मैं सच बता रहा हूँ, ये बहुत ही वैसे तो छोटा पॉइंट है लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रखता है। तो इसको ज़रूर से आप ध्यान में रखेंगे कि आपको क्या करना है। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, एक अपनी सेपरेट नोटबुक बनानी है जिसमें आप क्या करेंगे, आप अगर सेल्फ स्टडी के लिए करते तो सेल्फ स्टडी के लिए आप अपनी अलग नोट रखेंगे। आप क्या करेंगे, अलग अलग सेपरेट नोट्स अपनी बनाकर जरूर रखेंगे। इससे क्या होगा कि एग्जाम टाइम पे आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। ठीक है, जब आप एक ही नोट्स में सारी चीजें अगर नोट करने लगते हैं तो जिससे सारी चीजें मिक्स हो जाती हैं और आपको ना तो कोचिंग का समझ में आता है, ना तो अपने स्कूल का समझ में आता है, ना जो आप खुद की सेल्फ स्टडी करते हैं वो सारी चीजें आपको बाद में नहीं समझ में आती। ठीक है, तो ये सारे जो पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ इसको बहुत ही ध्यान से समझिएगा। बहुत ही छोटे छोटे पॉइंट है लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रखते हैं आपकी लाइफ में। ठीक है, तो सबसे पहले आप सेपरेट नोट्स बनाएंगे। उसके बाद जो दूसरा पॉइंट है, दूसरा पॉइंट आपको क्या करना है, फॉर्मूले की लिस्ट बनाइए। ठीक है, फॉर्मूले की लिस्ट बनाइए ही मत, उसको जेब में ही मत रखिए अपने, उसको किसी ऐसे जगह पे चिपका दीजिए जहां पर आपकी आते जाते हमेशा यहाँ पर नज़र पड़ती हो। फिर चाहे वो आपका स्टडी टेबल हो जहाँ उसकी वॉल पे आप चिपका सकते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव यहाँ पे टिप्स मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे जब भी आप फॉर्मूले की लिस्ट बनाते हैं और उसको वहाँ पे चिपका दीजिए जहाँ पे आपके आते जाते हमेशा नज़र पड़े। इससे क्या होगा कि मैं 100% बता रहा हूँ आपको, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 4 दिन नहीं, 5वें दिन आपको सारी चीज़ें आपके माइंड में आती जाएंगी। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव चीज़ें हैं। तो आपको करना क्या है कि एक फॉर्मूले की लिस्ट बनाइए। जैसे ही आप तो चैप्टर पढ़ते जाएँ, चैप्टर में आपको क्या करना है, सबसे पहले तो जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जिसपे मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो उन सभी फॉर्मूले को आप नोट करेंगे, उसकी एक लिस्ट बनाएंगे और उस लिस्ट को आप क्या करेंगे, एक ऐसी जगह पे चिपकाएंगे। फिर चाहे वो आपके रूम का डोर हो सकता है, उसके पीछे आप चिपका सकते हैं। फिर चाहे वो कोई एक वॉल हो सकती है जहां पर आते जाते आपकी हमेशा नजर पड़ती हो। ठीक है, जहां पर आप ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं वहां पर आप उस लिस्ट को जरूर से चिपका दे। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। पुरानी चीजें बता रहा हूँ लेकिन बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, इसको आप जरूर से करके देखिएगा। ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे, देखिए आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आपसे क्वेश्चन नहीं लगते तो आप सोचते हैं अरे यार क्वेश्चन नहीं लग रहे हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन लगाइए, जितने भी लग रहे हैं, आपसे आधे लग रहे हैं, थोड़े बहुत लग रहे हैं, 2 लाइन 4 लाइन जितने भी लग रहे हैं उसको लगाइए। ठीक है, उस क्वेश्चन को लगाइए, आपसे जितने नहीं लग रहे हैं फिर उसको आप देख के लगाइए। ठीक है, अब उसको आप देखने के बाद अब जब लगाए तो उसके बाद आप क्या करिए, अपने क्वेश्चन को आप रीचेक करेंगे। रीचेक का मतलब क्या हो गया, रीचेक का मतलब ये कि आप उसको खुद से करिए, अपना खुद का टीचर बनिए आप। ठीक है, जब भी आप सेल्फ स्टडी करेंगे तो वहां पर आपके पास तो टीचर आएगा नहीं कि हमेशा आपके पास 24 घंटे टीचर रहता है। ठीक है, आप क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद रीचेक कीजिए, खुद से चेक कीजिए, खुद का टीचर बनिए। आप देखिए कि आपने कितनी चीजें सही की है और मैं 100% बता रहा हूं, अगर आप ऐसा करेंगे तो 99
99% चांसेस है कि वहां पर आप देखेंगे कि हाँ यार मुझे यहाँ पर गलत हूं, मैं यहाँ पर मुझे चीजें सही करनी, ठीक है। तो आप क्वेश्चन को लगाने के बाद नोटबुक को बंद ना कर लें। मैं आपको बता रहा हूँ क्वेश्चन जैसे ही आपका लग जाए एक बार खुद के टीचर बनिए और रीचेक कीजिए। और कभी भी ये मत सोचिएगा कि ये क्वेश्चन मैंने किया है, आप ये सोच के कीजिए कि ये क्वेश्चन किसी और ने किया और मैं टीचर हूँ, मुझे चेक करना है। इस पर्पज से आप चेक करेंगे तो मैं आपको बता दूं सच में आप बहुत सारी गलतियां ऐसी पकड़ेंगे जहां पे आपको लगेगा कि हाँ मुझे यहाँ पर सही होना चाहिए था, ठीक है। तो इस चीज को आप जरूर से ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन जैसे भी आप लगाएं, जैसे ही लगाएं तो उसके बाद आपको क्या करना है, खुद से आपको रीचेक करना है, ठीक है। रीचेक का मतलब आप अपने खुद से उस चीज को चेक करिए, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूँ, रेगुलर प्रैक्टिस। इस चीज को हम बहुत ज्यादा इग्नोर करके रखते हैं, इस चीज को बहुत ज्यादा हम इग्नोर करते हैं क्योंकि यहाँ पर देखिए आपको मैथ में बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको मैथ में अच्छा स्कोर चाहिए, लेकिन यहाँ पर रेगुलर प्रैक्टिस उनको करने नहीं पसंद है, ठीक है। तो देखिए रेगुलर प्रैक्टिस आप करिए। देखिए हमारी प्रॉब्लम क्या है ना, हमारी प्रॉब्लम ये है कि जब तक हम 2 घंटे 3 घंटे नहीं देंगे तब तक देंगे ही नहीं, ठीक है। अरे यार आप दीजिए, कम से कम 30 मिनट ही दीजिए, 1 घंटे ही दीजिए, लेकिन दीजिए तो सही, उसको दीजिए आप डेली। जब आप 1 घंटे 1.5 घंटे जब भी आप देंगे, आधी घंटे, तो उससे क्या होगा, चीज़ें आपको विजुअलाइज होने लगेंगी, ठीक है। चीज़ें आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपके माइंड में आने लगेंगे, ठीक है। तो रेगुलर प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। फिर चाहे आप वो 30 मिनट दीजिए, चाहे 1 घंटे दीजिए, लेकिन इतना दे सकते हैं आप, ठीक है। इतना अगर आप कर सकते हैं तभी आप अपने मैथ जैसे सब्जेक्ट में स्कोर कर पाएंगे। अगर ये सारे पॉइंट को मैं आपको बताऊं तो इसमें सबसे ज्यादा मेन जो आपका पॉइंट हो जाता है वो हो जाता है रेगुलर प्रैक्टिस। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, एक दिन पढ़ लिया उसके बाद 1 हफ्ते बाद पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करिएगा आप, आपको रेगुलर प्रैक्टिस करनी है। आप 2 घंटे मत दीजिए, 4 घंटे मत दीजिए, लेकिन आप 30 मिनट दीजिए, 1 घंटे 1.5 घंटे दीजिए, लेकिन आप उसको जरूर से दीजिए, ठीक है। क्योंकि रेगुलर प्रैक्टिस बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रखता है, ठीक है। जो नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5 जो कि लास्ट है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रखता है। क्योंकि जब हम सब कुछ कर लेते हैं, अगर यहीं पे यहाँ पे पॉइंट नंबर 5 में ही मिस्टेक कर देते हैं तो यहाँ पे सारा सब कुछ हमारा यहाँ पे पढ़ना लिखना सब कुछ बेकार हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ नेवर लीव क्वेश्चन इन एन एग्जाम विदाउट सॉल्विंग इट। इसका मतलब क्या हो गया, जब भी आप अपने एग्जाम हॉल में बैठे हैं, आप अपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो उस टाइम पे आपको करना क्या है, उस टाइम पे कभी भी आपको देखिए, उसमें देखिए आपके पेपर होता है, तो पेपर में आपको सारी चीजें तो नहीं आ रही होती हैं। मान लीजिए आपके पास 10 क्वेश्चन है, 10 में से आपको क्या हो रहा है, आपको 4 क्वेश्चन आ रहा है या फिर 6 क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। 6 क्वेश्चन आ रहे हैं जिसमें से आपको 4 क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो देखिए उस 4 क्वेश्चन की मैं आपको बात बता रहा हूं, आप 6 क्वेश्चन को तो छोड़ ही दीजिए, वो आपको आ रहे हैं, आप वो बिल्कुल सही करके आएंगे, ठीक है। और वहां पर सही भी करके आए तो आप उसको क्या करेंगे, एक बार क्वेश्चन को करने के बाद खुद से रीचेक वाला पॉइंट जरूर से याद रखिएगा। फिर चाहे वो आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, चाहे वो बोर्ड एग्जाम में अपना एग्जाम दे रहे हो, क्वेश्चन को करने के बाद एक बार रीचेक जरूर कर लीजिएगा। मैं आपको बता रहा हूं, आप बहुत सारी गलतियां अपनी पकड़ेंगे वहां पर और अपनी गलतियों को वहां पर सही करेंगे, जिससे कि आपका स्कोरिंग पॉइंट और भी बढ़ जाएगा, ठीक है। तो बात करें यहां पर, जो आप यहां पे मैंने जो 5 नंबर यहाँ पॉइंट नंबर 5 बताया, नेवर लीव क्वेश्चन इन एन एग्जाम विदाउट सॉल्विंग। इसका मतलब ये कि आपके पास 10 क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे गए, तो आपको 10 में से 6 क्वेश्चन आ रहे हैं, 4 क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट करते क्या है कि उस 6 क्वेश्चन को ही करके चले आते हैं। तो ऐसा बिल्कुल मत करिए, जो 4 क्वेश्चन है उसको अनअटेम्प्ट करके चले आते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन को अनअटेम्प्ट कभी भी मत करिएगा। देखिए आपको क्वेश्चन पे यहाँ पे सपोज कीजिए आपको जो 4 क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, उसमें से आपको 4 क्वेश्चन में से थोड़े बहुत आ रहे होंगे, ठीक है। मतलब 4 जो क्वेश्चन है उसमें 1-2 लाइन आ रहा है, किसी में आधा आ रहा है। तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, सोचते हैं कि इतना मैं करूंगा तो मुझे तो नंबर ही नहीं मिलेगा, ठीक है। वो सोचते हैं कि जब तक मैं फाइनल आंसर ना ले आ दूं तब तक मुझे एग्जामिनर नंबर ही नहीं देगा। तो मैं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए मैं आपको बता दूं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो वहां पे आपको स्टेप मार्किंग दी जाती है, ठीक है। क्या दी जाती है, स्टेप मार्किंग। जितना भी आप मान लीजिए आपका 10 लाइन का क्वेश्चन है, 10 लाइन में आपका फाइनल आंसर आ जाता है, ठीक है। अगर आप उसको 2 लाइन भी करेंगे, चाहे 3 लाइन भी करेंगे, तो वहां पर भी आपको एग्जामिनर स्टेप मार्किंग देगा। अगर 10 नंबर का क्वेश्चन है तो कुछ नहीं तो वो आपको 3 से 4 नंबर तो ऐसे ही दे देगा, ठीक है। तो इस तरीके से करके आप स्कोर कर सकते हैं। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट रखता है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट यही मिस्टेक करते हैं कि अपने बोर्ड
एग्जाम में जो क्वेश्चन नहीं आता है उसको अनअटेम्प्ट करके आ जाते हैं। अनअटेम्प्ट का मतलब ये कि सादा पेज छोड़ के चले आते हैं, ठीक है। तो ये गलती बिल्कुल मत करिएगा, मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ, ये गलती अगर आप करते हैं तो आप अपने बोर्ड एग्जाम में कभी भी अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। क्योंकि जब भी आपको पेपर दिया जाता है तो ऐसा कोई भी नहीं है जिसको सारी चीजें आती रहती है, ठीक है। क्योंकि पेपर का लेवल थोड़ा सा तो हाई बनाया ही जाता है। तो आपको करना क्या है कि जितने भी क्वेश्चन आए पहले तो उसको सीक्वेंस में अटेम्प्ट कर लीजिए, सारी चीजें फ्रंट पेज पे उसको बहुत ही अच्छी तरीके से नोट कीजिए, इतनी अच्छी तरीके से नोट कीजिए सारे क्वेश्चंस को कि एग्जामिनर पे अच्छा इफेक्ट पड़े और पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा तो वो आपके स्कोर को ज्यादा से ज्यादा देता जाएगा, ठीक है, आपके स्कोर को बढ़ाता जाएगा। अब बात रही जो क्वेश्चन नहीं आ रहा उसको अनअटेम्प्ट नहीं करना है। अनअटेम्प्ट करने से वो एग्जामिनर के पास मौका ही नहीं है कि वो आपको नंबर दे सके। जब आप लिखे रहेंगे तो आपकी कॉपी पर जो लिखा है तो आपको उसी के बेस पर नंबर देगा, ठीक है। ना तो आप एग्जामिनर के पास खड़े हैं जब वो आपका कॉपी चेक कर रहा होता है तो आप वहां पर नहीं होते हैं, ठीक है। जो भी चीजें होती हैं आपकी कॉपी में जो जितना आप लिखे हैं उसी के बेस पर आपको नंबर दिए जाते हैं, ठीक है। तो इस बात को क्लियर रखिएगा कि जब भी आपकी कॉपी चेक होगी तो वहां पर आप खड़े नहीं रहेंगे, वहां पे कोई एक्सक्यूज नहीं दे पाएंगे आप। तो जो भी बोलेगी आपकी कॉपी बोलेगी तो कॉपी पे आप क्या करेंगे, हमेशा से हमेशा आपको बेस्ट परफॉर्मेंस करके आना है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट आप जरूर से ध्यान में रखिएगा। इन सभी पॉइंट को अगर आप फॉलो करते हैं तो आप अपने मैथ जैसे सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें देखने में तो बहुत ही छोटी छोटी हैं, लेकिन ये सारे जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रखती है। तो इन सभी चीजों को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा अगर आप अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छा मार्क्स अचीव करना चाहते हैं। बोर्ड एग्जाम में ही नहीं, चाहे आपका कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो 9th का स्टूडेंट हो, चाहे 10th का स्टूडेंट हो, चाहे 11th 12th किसी भी क्लास का स्टूडेंट हो, वो इस वीडियो को देख सकता है। तो सारे स्टूडेंट को इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।